आदि का रस आदि रूप से निरूपण करने का प्रयोजन कहते हैं। शरीर का कैसे निरूपण किया? रसत्वेन, है ना। शरीर आदि का रस आदि रूप से निरूपण करने का प्रयोजन कहते हैं, अथवा शरीर आदि की रस आदि से उपमा देने का प्रयोजन कहते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ क्या? शरीर आदि की रस आदि से उपमा देने की प्रयोजन कहते हैं। यस्तु अविज्ञानवान भवत्यमनस्क सदा शुचि नासा तत्पदम ये नहीं है ना, ऊपर है। यस्तु अविज्ञानवान भवत्युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवस्यानि दुष्टास्वा इव सारथेः। यह तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवस्यानि दुष्टास्वाः इव सारथे। यह तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि नहीं दुष्टास्वा क्या सारथे दुष्टास्वा इव सारथे दुष्टास्वा इव तस्य इंद्रियाणि अवस्यानि। यह अन्वय में क्या बताया था? यह सदा अविज्ञानवान तू, यह सदा अविज्ञानवान तू अयुक्तेन मनसा भवति। यह जो सदा अविज्ञानवान का अर्थ है कि दुर्बुद्धि वाला, क्या है? किंतु जो दुर्बुद्धि वाला, और अयुक्तेन का अर्थ है असमाहित है, किंतु जो दुर्बुद्धि वाला तथा असमाहित मन से युक्त होता है। कैसे मन से? दुर्बुद्धि वाला असमाहित मन से। हाँ, किंतु जो यह सदा, किंतु जो सदा कि जो हमेशा दुर्बुद्धि वाला होता है और असमाहित मन से युक्त होता है। असमाहित मन मतलब चंचल मन, असमाहित मन से युक्त होता है। सारथे दुष्टास्वायु, तो सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान उसकी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं। जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के बस में नहीं होते हैं, वैसी इंद्रियां भी उसके बस में नहीं होती। किसके बस में? जो अविज्ञानवान है ना, और असमाहित मन से युक्त है। मतलब क्या है कि सारथी और लगाम नहीं है तो इंद्रियों को कोई काबू कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, काबू नहीं कर पाएगा, ये मतलब है। जब सारथी और लगाम नहीं है तो इंद्रियां काबू में नहीं होंगी। कि सारथी के दुष्ट गुणों के समान, मतलब जिस प्रकार दुष्ट घोड़े सारथी के बस में नहीं होते हैं, जिस प्रकार सारथी के बस में दुष्ट घोड़े, इसी प्रकार से उसकी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं। हमने देखा है पहले बैलों से लोग खेती करते थे, अच्छे अच्छे बैल महंगे से महंगे लोग खरीद कर लाते थे। इतने बलवान बैल होते थे कि हल लेकर भागते थे, आदमी उस पर खड़ा हो जाता था और फिर भी चले जाते थे क्योंकि बलवान होते थे, बस में नहीं आते थे। देखा हुआ है मेरा। किसी घोड़ों का भी बहुत बस में होंगे, मजबूत होंगे तो नहीं बस में आएंगे। बहुत मजबूत लगाम चाहिए, अच्छा सारथी चाहिए। आगे देखेंगे, भाष्य देखेंगे। अच्छा, शरीर आदि की रस आदि से उपमा देने का प्रयोजन यस्तु अविज्ञानवान इत्यादि दो मंत्रों से कहते हैं। लोके ही, लोक में कुशल सारथी और अच्छी लगाम वाले के घोड़े बस में होते हैं। ही है ना, अवश्य ही बस में होते हैं, क्या समझ लेना, अवश्य बस में होते हैं ही के कारण। लोक में कुशल सारथी और अच्छी लगाम वाले रथी के, रथी जोड़ देना, प्रग्रीवता कौन होगा? रथी ना। कुशल सारथी और अच्छी लगाम वाले रथी के घोड़े बस में होते हैं। एवं इस प्रकार सारथी तथा लगाम के द्वारा वर्णित, सारथी तथा लगाम के रूप से कौन वर्णित है? सारथी रूप से कौन वर्णित है? सारथी रूप से तथा लगाम रूप से वर्णित विज्ञान और मन के उत्तम होने पर, विज्ञान और मन के समीचीन होने पर सारथी रूप से वर्णित कौन है? हाँ, विज्ञान। और प्रगृह रूप से वर्णित कौन है? मन। सारथी और लगाम रूप से वर्णित या सारथी और लगाम रूप से उपमित, जिनकी उपमा दी गई है। विज्ञान का अर्थ यहाँ बुद्धि। हाँ, ऐसे बुद्धि और मन के समीचीन होने पर
अश्वत्वेन रूपित का अर्थ है कि अश्व रूप से वर्णित इंद्रियां बस में होती हैं, न अन्यथा इत्यर्थ, अन्यथा नहीं होती हैं। तो इंद्रियों को बस में करना हो, इंद्रियां चंचल घोड़ों के समान है, तो लगाम और सारथी अच्छा होना चाहिए, यही इसका सार है। तो सारथी तो मतलब एक अपना दृढ़ संकल्प कि हमको भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी है, जब उसी साधना करनी है, दृढ़ निश्चय रूप बुद्धि होगी तो उसी में लगा रहेगा, वो उसी में लगा रहेगा। और फिर लगाम मन को भी जो है योग साधना से उसको भी बस में करना चाहिए। ये दो हो जाए तो काम बन जाएगा, और नहीं तो मनुष्य जीवन तो पशु की तरह अशांत बना रहता है यदि। इसलिए योग मार्ग के भी अवलंबन योगी महात्माओं का सारा इसीलिए लेना पड़ता है। अच्छा, आगे देखेंगे। हो गया ना, अन्यथा इत्यर्था, अन्य प्रकार से नहीं होता है। इसका क्या छठवां है? छठा है ना इसका? अच्छा, इसका पांचवा और छठा एक साथ। चलो इसका छठा देखो। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वस्यानि सदस्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वस्यानि सदस्वा इव सारथेः। यह तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि वस्यानि सदस्वाः इव सारथेः। तू यह, तू करने पहले कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तू यह सदा विज्ञानवान युक्तेन मनसा भवति। तू यह सदा विज्ञानवान युक्तेन मनसा भवति। सारथेः सदस्वा इव तस्य इंद्रियाणि वस्यानि। लग जाएगा, सारथेः सदस्वा इव तस्य इंद्रियाणि वस्यानि। तू या, किंतु जो सदा विज्ञानवान, सदा बुद्धि वाला, सदा, किंतु जो सदा कुशल बुद्धि वाला, तथा युक्तेन कर समाहितेन, मतलब क्या है कि एकाग्रेण, जो उत्तम बुद्धि वाला तथा एकाग्र मन से युक्त होता है। मनसा तृतीया वचनांत है ना, तो युक्त का अध्ययन करना पड़ेगा। तथा एकाग्र मन से युक्त होता है, यह करते जो कौन? जो रथी। किंतु जो रथी सदा उत्तम बुद्धि वाला तथा एकाग्र मन से युक्त होता है। सारथे सदस्वायु, सारथी के अच्छे गुणों के समान। तस इंद्रियाणि वस्यानि, उसकी इंद्रियां बस में होती हैं। सारथी के उत्तम घोड़ों के समान उसकी इंद्रियां बस में होती हैं। जो उत्तम घोड़े सारथी के बस में खुद हो जाते हैं। उत्तम घोड़े सारथी के बस में स्वयं हो जाते हैं। तो यदि अपना ये क्या सारथी, बुद्धि रूप सारथी और मन रूप लगाम ठीक है ना, तो इंद्रियां अपने आप अच्छे घोड़ों के समान ठीक ठीक रास्ता चलने लगेंगी। ये मतलब है, ठीक से चलने लगेंगी। फिर ये सारथी के निपुण घोड़ों के समान उसकी इंद्रियां बस में होती हैं। अब देखिए, कोई निपुण सारथी के क्या करता है? निपुण सारथी वो और अच्छी लगाम होने पर, अच्छी लगाम हो, निपुण सारथी हो, तो सारथी क्या करता है कि घोड़ों के द्वारा रथ को रथी के अभीष्ट स्थान में ले जाता है। रथ को रथी के अभीष्ट स्थान पर ले जाता है, ऐसा होता है ना। वैसे ही बुद्धि सारथी के स्थान पर कौन है? बुद्धि एकाग्र मन से युक्त इंद्रियों से, बुद्धि क्या करेगी? एकाग्र मन से युक्त इंद्रियों से शरीर के द्वारा जीवात्मा को बहुत सुंदर स्थान परमात्मा में ले जाएगी। वहाँ रथ को ले जाते हैं, यहाँ किसको ले जाते हैं? रथ के स्थान पर क्या? शरीर के द्वारा रथ के, देखो सारथी क्या करता है? रथ के द्वारा रथी को ले जाता है, और यहाँ बुद्धि शरीर के द्वारा आत्मा को ले जाती है। शरीर के द्वारा ही साधना होगी। हाँ, और ये जब नियंत्रण क्या होगा? एकाग्र मन से युक्त इंद्रियों से शरीर के द्वारा ले जाती है। और रथ के द्वारा हम गंतव्य स्थल पर पहुंच सकते हैं, वैसे शरीर के द्वारा हमारा गंतव्य स्थल क्या है? परमात्मा अनुभव। तो परमात्मा अनुभव की स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। अब सावधान सारथी के बस में घोड़े रहते हैं, तो निपुण बुद्धि के बस में इंद्रियां रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा ये बता दिया गया है तरीका, और इस पर चल करके भगवान को पाया जा सकता है। भगवान को पाया जा सकता है इस पर चल करके। अब इंद्रियों को बस में ना करने वाले को प्राप्त होने वाला फल कहा जाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में नहीं करता है उसको क्या फल मिलता है, तो बताते हैं। देखो, यस्तु अविज्ञानवान भवत्य मनस्कर सदा शुचि
नासा तत्पदम आपनोति संसारम चाधिगच्छति। यस्य विज्ञानवान् भवत्यमनस्कल्पदा शुचिः नासा तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यह तू अविज्ञानवान, यह तू अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचिः न सह तत्पदम आपनोति संसारम च अधिगच्छति। यह तू अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचिः न सह तत्पदम आपनोति संसारम च अधिगच्छति। अन्वय देखना, यह अविज्ञानवान अमनस्कः सदा अशुचिः तू भवति। यह अविज्ञानवान अमनस्कः सदा अशुचिः तू भवति, सभी पद मिल जाएंगे। सह तत्पदम न आपनोति, सह तत्पदम न आपनोति च संसारम अधिगच्छति। लगाइए यह कि जो यह अविज्ञानवान, अविज्ञानवान का अर्थ है कि विज्ञान का अर्थ होता है क्या, बुद्धि, तो उससे भिन्न, मतलब अच्छी बुद्धि से भिन्न क्या होगी, दुर्बुद्धि। साधना के लिए उपयोगी बुद्धि को विज्ञान कहा था, उससे भिन्न क्या होगी, दुर्बुद्धि। जो यह अविज्ञानवान, जो दुर्बुद्धि वाला, अमनस्का का अर्थ है कि चंचल मन वाला, असंयमित मन वाला, जो दुर्बुद्धि वाला, चंचल मन वाला और सदा अशुचि और सदा अपवित्र, तू करते हो और सदा अपवित्र ही रहता है। जो दुर्बुद्धि वाला, चंचल मन वाला और सदा अपवित्र ही रहता है। अपवित्र क्या है कि भगवान को छोड़ करके शब्द स्पर्श आदि विषयों का चिंतन करने से मन हमेशा अपवित्र ही बना रहेगा, है ना। परमात्मा को छोड़ करके विषय का चिंतन करने से मन कैसा रहता है, अशुचि रहता है हमेशा। वही है कि जो दुर्बुद्धि वाला, चंचल मन वाला और सदा अपवित्र ही होता है। सह तत्पदम न आपनोति, सह करते वह कौन जो ऐसा है, तत्व करते उस, पदम करते है कि परमात्मा, पद्यते जिसको, पद्यते गम्यते प्राप्यते इति पदम, जिसको प्राप्त किया जाए उसे पद कहते हैं, मतलब परमात्मा, कि वह परमात्मा स्वरूप को नहीं प्राप्त करता है, चाहे संसारम अधिगच्छति, और संसार को प्राप्त करता रहता है, बार बार दुख में संसार को प्राप्त करता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम होता है। तो यहाँ पद्यते गम्यते प्राप्यते इति पदम, जो प्राप्त किया जाता है वो पद कहलाता है। तो यहाँ पर पद करते हैं परमात्मा स्वरूप। अब शरीर रूप रथ में बैठा हुआ जीव यदि मूढ़ सारथी वाला है, मूढ़ सारथी क्या होगी उसकी, दुर्बुद्धि। सारथी मूर्ख हो तो ठीक जगह पहुंचा पाएगा रथी को, और तो मूढ़ सारथी क्या है अपनी, ये दुर्बुद्धि। हाँ, दुर्बुद्धि मतलब दृढ़ निश्चय नहीं है ना परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करने का, परमात्मा प्राप्ति के लिए साधना करने का, श्रवण मनन निधिध्यासन करने का दृढ़ निश्चय न होना ही क्या है, दुर्बुद्धि का होना है। और सब है ना मन में रहते हैं कि हमको ये कर निश्चय होता है ना, परमात्मा प्राप्ति के लिए हमको श्रवण मनन निधिध्यासन करना है, ये इस बुद्धि को क्या कहेंगे, उत्तम बुद्धि। ये क्या हो जाएगी, सारथी। और अन्य है कि हमको संसार की ये वस्तु प्राप्त करनी है, हमको मकान बनाना है, अपना नाम करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये क्या हो गई, दुर्बुद्धि। और कुछ करने का निश्चय तो दुर्बुद्धि है, और दुर्बुद्धि का ऐसी मूढ़ सारथी है। और मूर्ख सारथी होगा तो कहीं इधर उधर जाकर के परेशान कर देगा। ये ध्यान देना, जो अपने रथ के स्वामी हम हैं, तो कम से कम इतना तो विचार करना ही चाहिए कि ये रथी सारथी अपना अच्छा रखे, अपने अनुकूल रखें, जो ठीक जगह पहुंचा सके। सारथी मूर्ख को रख लेंगे तो परेशान करता रहेगा, ऐसा। और घोड़ों की लगाम क्या है, मन। तो अनियंत्रित मन रूप लगाम वाला होता है, मतलब ढीली ढाली मन रूप लगाम वाला होता है। उसके इंद्रिय रूप घोड़े विषय रूप घास में भागते रहेंगे, विषय रूप घास में, हाँ, इंद्रिय रूप, उसके इंद्रिय रूप घोड़े विषय रूप घास को खाते रहते हैं। तो वो क्या है कि परमार्थ चिंतन न करके स्वेच्छाचरण करता है, इसलिए वो हमेशा अपवित्र बना रहता है। और कुसंस्कारों के कारण ऐसा व्यक्ति साधना में लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। तो शब्द आदि विषय रूप कुमार्ग में उसके इंद्रिय रूप घोड़े दौड़ते रहेंगे, और जिसके कारण क्या है कि पुनः पुनः संसार को प्राप्त करता रहेगा, कुकर सुकर आदि योनियों में आता रहेगा। यही है। एक और देखो इसका, अब इंद्रियों को बस में करने वाले साधक को प्राप्त होने वाला फल कहा जाता है। अभी किसका फल कहा गया, जो इंद्रियों को बस में नहीं करता है, तो दुख में संसार को बार बार प्राप्त करता रहता है। संसार में आकर कोई सुखी नहीं हुआ है। यदि कहें हाँ कभी कभी तो सुख होता है,
तो जन्म से लेकर के अब तक का हिसाब कर लो कि कितने दिन सुखी रहे संसार में आकर, कितने दिन दुखी रहे, कुल मिलाकर क्या हुआ। और संसार और सांसारिक विषयों से जो सुख मिलता है वो भी क्षणिक ही होता है, उसका परिणाम भी दुखी होता है तथा उसका परिणाम भी दुखी होता है, इसलिए उसको भी दुख की श्रेणी में ही माना गया है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाचा दुखम एवं सर्वम विवेकिना योग सूत्र है कि विवेकी के लिए सब कुछ दुख ही है, संसारिक सुख विषय सुख भी दुख ही है उसके लिए, तो दुख में संसार को प्राप्त करता है। अब इंद्रियों को बस में करने वाले साधक को जो फल मिलता है उसको बताते हैं। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सातु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सातु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। यह तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सह तु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयः न जायते। तु यह विज्ञानवान समनस्कः सदा शुचि भवति। तु यह विज्ञानवान समनस्कः सदा शुचि भवति सह तत्पदम आपनोति आपनोति यस्मात् भूयः न जायते। देखो एक सह तत्पदम तू आपनोति, सह तत्पदम तू यस्मात् भूयः न जायते, लगाइए अर्थ। तू यह विज्ञानवान समनस्कः सदा शुचि भवति, किंतु जो शरीर रूप रथ में बैठा हुआ रथी या किंतु जो जीवात्मा पहले से विलक्षणता द्योतित करने के लिए तू कहा है, किंतु जो जीव विज्ञानवान का अर्थ है बुद्धि वाला, मतलब उत्तम बुद्धि वाला, और समनस्का का अर्थ है कि वशीकृत मन वाला, किंतु जो मनुष्य उत्तम बुद्धि वाला वशीकृत मन वाला तथा सदा पवित्र रहता है, सदा पवित्र रहता है ना, परमात्मा चिंतन करने से पवित्र होता है। कि जो सदा उत्तम बुद्धि वाला और एकाग्र मन वाला तथा सदा पवित्र होता है, जिसका मन बस में होगा पवित्र होता है, वो सदा पवित्र होता है। सह तत्पदम आपनोति, पदम करते परमात्मानम, वह उस परमात्मा स्वरूप को, तू करते एव ही, वह उस परमात्मा स्वरूप को ही प्राप्त करता है। यस्मात् अर्थ है जिससे, तो जिसको पाने से, है ना, उस परमात्मा स्वरूप को ही प्राप्त करता है जिसको पाने से भूया ना जाए थे कि फिर संसार में जन्म नहीं लेता है, जिसको पाने से फिर संसार में जन्म, फिर दुख में संसार में जन्म नहीं लेता है। ये फल किसका है कि जिसके पास उत्तम बुद्धि रूप सारथी है तथा निगृहित मन रूप लगाम है, ऐसा है। अब देखना कि शरीर रूप रथ में बैठा हुआ जो जीव बुद्धि रूप निपुण सारथी वाला और एकाग्र मन रूप लगाम वाला होता है, तो उसके इंद्रिय रूप घोड़े विषय मार्ग में संचरण कर पाएंगे? नहीं। अच्छा सारथी, अच्छी लगाम है तो इंद्रिय रूप घोड़े उसके विषय मार्ग में संचरण कर पाएंगे? नहीं। तो स्वेच्छा से तो वो तो पाप नहीं कर पाएगा, इसलिए कैसा है कि वो पवित्र बना रहता है। तो उसके इंद्रिय रूप घोड़े विषय में संचरण नहीं करते हैं तो क्या करेगा वो? इंद्रियों से क्या काम होगा? कानों से तत्व प्रतिपादक अध्यात्म शास्त्र को सुनेगा, है, हाथों से सेवा करेगा, भगवान की सेवा, हरि भक्तों की सेवा करेगा, और पैरों से मंदिर जाकर के भगवान के नेत्रों से भगवत दर्शन करेगा। तो उसकी सब इंद्रिय रूप घोड़े ठीक ठीक काम करेंगे, है ना। हाँ, भगवत दर्शन करेगा, मन से भगवान का चिंतन करेगा, इस प्रकार वो सदा पवित्र बना रहता है। उसका रथ इस तरफ चल देगा, सब इंद्रियां जो है लग जाएंगी, कान जो है ना अध्यात्म शास्त्र सुनेंगे, नेत्र से जो है भगवान का दर्शन करेगा, हाथों से सेवा करेगा, सब इंद्रियां ठीक ठीक काम उसकी करने लगेंगी। ऐसा भी होता है कि कुछ घोड़े ठीक रास्ते पे जाए, कुछ घोड़े बेकार रास्ते पे। हाँ, तो क्या है कि वो जो है रथी बीच में लटका रहेगा, रथी बीच में लटका रहेगा, एक घोड़ा इधर भागे घोड़ा उधर भागे तो रथ जो है गंतव्य पे पहुंच नहीं पाता है। जिधर के घोड़े प्रबल होंगे उधर खींच जाएगा बाद में। इसलिए क्या है कि सब ठीक होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति उत्तम संस्कार के कारण साधना करके भगवान को प्राप्त कर लेता है, जिससे पुनः संसार में जन्म नहीं होता, उस पद को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को पा लेता है या परमात्मा का अनुभव करता है। ऐसा अच्छे साधकों को जो बोलो बार नीचे वाले जहाँ से कर सकते हैं, जहाँ से जा सकते कर सकते, इतना जा सकते, जहाँ नहीं जा सकते वहीं से उसको सितारा या नहीं तो पहले ऊपर का कर दो। ये नहीं होता ना,
कहाँ कटवा दो पूरा? हाँ कर दो, सबसे ज्यादा ऊपर वाला तो यदि नहीं होगा तो छोड़। हाँ ठीक है, कोई परेशानी होगा तो बता देना, हम लोग पास में छोड़ते हैं। इसका बात से तो नहीं है, ठीक है 7-8 ले लीजिए। नहीं छठवा भी स्पेशल नहीं बचा है क्या? नहीं भाग से हो गया, मूल तो नहीं किया है ना? मूल नहीं, उसके बाद देते हैं, इकट्ठी कर दूंगा 6वां 7वां 8वां, है ना? 6वां करो पहले। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वस्यानि सदस्वा इव सारथेः। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वस्यानि सदस्वा इव सारथेः। यहाँ पाठांतर है, सा और सदा, ऐसा पाठांतर है। हमने कौन सा पाठ लिया है? अपना सदा वाला लिया था ना, तो दोनों ही पाठ हैं, सा और सदा। हाँ देखना, तू यह विज्ञानवान, तू यह सदा विज्ञानवान युक्तेन मनसा भवति सदस्व सारथे युवा तस् इंद्रियाणि वस्यानि। तू यह, किंतु जो विज्ञानवान, किंतु जो जीव विज्ञानवान बुद्धि वाला और युक्तेन मनसा करते है एकाग्र मन से युक्त होता है। किंतु जो सदा उत्तम बुद्धि वाला तथा एकाग्र मन से युक्त होता है। सारथे सरस्वायु, सारथी के उत्तम गुणों के समान उसकी इंद्रियां बस में होती है। आगे की औतरणिका 7वें की। हयत्वेन का अर्थ है अश्वत्वेन, अश्वरूप से वर्णित इंद्रियों का, अश्वरूप से वर्णित या अश्वरूप से उपमित इंद्रियों का, अश्व से जिनकी उपमा दी गई है, अश्वरूप से वर्णित इंद्रियों के वशीकरण का और वशीकरण के अभाव का। औतरणिका, अश्वरूप से वर्णित इंद्रियों के वशीकरण का और वशीकरण के अभाव के प्रयोजन को 2 मंत्रों से कहते हैं। किसके प्रयोजन को? वशीकरण के प्रयोजन को और वशीकरण के अभाव के प्रयोजन को। प्रयोजन करते फल। अश्वरूप से वर्णित इंद्रियों के वशीकरण का तथा उसके अभाव का फल 2 मंत्रों से कहते हैं। प्रयोजन करते फल, किसका फल? वशीकरण का फल और अवशीकरण का फल, दोनों का ही फल बताते हैं 2 मंत्रों से। ध्यान रखना, जिसमें कि पहले मंत्र के द्वारा क्या कहा गया है? अच्छा, अवशीकरण का फल है ना, मतलब वशीकरण के अभाव का फल कह दिया 7वें से, वशीकरण के अभाव का फल का है 7वें से, और 8वें से कहा है वशीकरण का फल। इतना अंतर समझना। पढ़ो मंत्र। यस्तु विज्ञानवान भवत्या मनस्क सदा शुचि नासा तत्पदम आपनोति संसारम चादिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान भवत्या मनस्क सदा शुचि नासा तत्पदम आपनोति संसारम चादिगच्छति। तत्पदमः, देखिए, यह तू अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचि न सह तत्पदम आपनोति संसारम च अधिगच्छति। यह अविज्ञानवान समनस्कः सदा अशुचि भवति। यह अविज्ञानवान अमनस्कः सदा अशुचि तु भवति, सदा शुचि तु भवति। सह तत्पदम न आपनोति च संसारम अधिगच्छति, च संसारम अधिगच्छति। लगाइए इसको। यह जो जीव या जो मनुष्य अविज्ञानवान करते दुर्बुद्धि वाला, यह सदा, जो मनुष्य सदा अविज्ञानवान दुर्बुद्धि वाला, अमनस्का करते चंचल मन वाला, जो मनुष्य सदा दुर्बुद्धि वाला तथा चंचल मन वाला होता है। कैसा होता है? चंचल मन वाला ही होता है। तू कर लेना यो, जो मनुष्य सदा दुर्बुद्धि वाला और चंचल मन वाला ही होता है, सह वह मनुष्य तत्पदम न अपनोति, उस परमात्मा को नहीं पाता है, और संसारम अधिगच्छति, संसार को प्राप्त करता रहता है। आगे का पढ़ दिया है? 8वां पढ़ो। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सातु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सातु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। यह तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सह तु तत्पदम
आपनोति यस्मात् भूयः न जायते, यस्मात् भूयः न जायते। यह तू विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचि, सह तू तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयः न जायते। लगाइए, तू यह विज्ञानवान समनस्कः सदा शुचि भवति, तू यह विज्ञानवान समनस्कः सदा शुचि भवति, सह तत्पदम तू आपनोति यस्मात् भूयः न जायते। तू यह किंतु जो मनुष्य विज्ञानवान का अर्थ है कि उत्तम बुद्धि वाला, निगृहित मन वाला तथा सदा पवित्र होता है। पहले तू करते किंतु जो मनुष्य उत्तम बुद्धि वाला, निगृहित मन वाला तथा सदा पवित्र होता है। सह तत्पदम तू आपनोति, वह उस परमात्मा को, तू का अर्थ यहाँ पर एव है, वह उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है यस्मात् जिससे प्राप्त करने से भूया ना जायते कि पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होता, पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। तो ये हो गया फल। इंद्रियों को बस में करेंगे तो परमात्मा मिल जाएंगे, परमात्मा प्राप्ति रूप फल है इंद्रियों के वशीकरण का। और अवशीकरण का फल क्या है कि संसार की प्राप्ति। और संसार में आज तक किसी की तृप्ति हुई नहीं है। सुअर मल खाता रहता जिंदगी भर, कभी तृप्त होता है क्या? तो वैसे मल के समान अब मनुष्य भी सब विषयों को भोगता रहता है, कभी तृप्ति होती नहीं है। कुकर, गर्दभ और सूकर, 3 से उपमा मनुष्य की होती है। कुत्ता कितनी विष्ठा खाता है, तृप्त नहीं होता, जीवन भर खाता रहता है। मनुष्य जिंदगी भर विषय को भोगता रहता है, कभी तृप्त नहीं होता है। ऐसे गर्दभ कितना भार ढोता है, जिंदगी भर ढोता ही रहता है, और मनुष्य भी भारी ढोता रहता है प्रपंचों का। ऐसे ही है संसार जीवन, इसी तरह बीत जाता है। लोग कहते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो सुख हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे सुख हो जाएगा, ऐसा करेंगे सुख हो जाएगा, और इसी में जीवन निकल जाता है। जैसे कोई सोने के लिए सैया को तैयार कर रहा हो, बिस्तर को तैयार कर रहा हो, अच्छा बिस्तर कर लें, अच्छी तकिया लगा दें, ऐसा बिछा दें, ऐसा साफ कर दें। तो तुलसीदास जी कहते हैं, डासत बीत गई निशा सब कबहू नाथ नींद वर्ष हो, कि पूरी जो है ना मेरी जीवन रूपी रात्रि बिस्तर को ही तैयार करने में चली गई, नींद भर के कभी सोया नहीं है ना। सवेरा हो जाए सो ही नहीं सके तो वही है, सुख मिलता नहीं है। तो सुख तो मिलेगा भगवत भजन से, साधना से, वो तो करते नहीं हम लोग, इसीलिए हम लोगों को परेशानी है। देखो भैया, तो ये है, इसमें देखना अमनस्का का अर्थ है अनिगृहित मना है, मतलब अनियंत्रित मन वाला। जैसे वेधस का बनता है ना वेधा, वैसी बना है अनिगृहित मना बन जाएगा कि अनिगृहित है, मतलब अनियंत्रित मन वाला। अतएव अनियंत्रित मन, अतएव का अर्थ है अनियंत्रित मन वाला होने के कारण ही अशुचि होता है। अनियंत्रित मन वाला होने के कारण ही कैसा होता है? सदा अशुचि। क्यों? अपवित्र क्यों होता है? क्योंकि हमेशा विपरीत चिंता में लीन रहने के कारण, या विपरीत चिंता में लगे रहने के कारण, क्योंकि सदा सर्वकाल में विपरीत चिंता में लगा रहता है, इसलिए अशुचि होता है। ये अर्थ है। न केवलम जिगमिषित प्राप्ति अभाव मात्रम, जिगमिषित का अर्थ होता है गंतुम इष्ट, जाने के लिए इष्ट। जाने के लिए इष्ट क्या होता है? लक्ष्य। जाने के लिए इष्ट अथवा प्राप्त करने के लिए इष्ट। गमरी गतो धातु है, गत्यर्थक धातु का अर्थ प्राप्ति भी होता है। केवल लक्ष्य की प्राप्ति का अभाव मात्र नहीं है। इससे मतलब मन अपवित्र है और अपना बुद्धि और मन ठीक नहीं है और अपवित्र है, तो केवल लक्ष्य की प्राप्ति का अभाव मात्र नहीं है। लक्ष्य का प्राप्ति का मतलब क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति का अभाव मात्र नहीं है, बल्कि गहनम का अर्थ है घोर, घोर संसार रूप जंगल को ही, घोर संसार रूप जंगल को ही प्राप्त करता है। ऐसा यहाँ प्राप्यति है, तो अपितु घोर संसार रूप जंगल को ही प्राप्त करता रहता है, ये इसका अर्थ हुआ। राम धातु पाठ उठाना। गहनम करते घोर संसार कांतारम, कांतार कर होता अरण, घोर संसार रूप जंगल को ही प्राप्त करता है। किसे प्राप्त करता है? हाँ, घोर जंगल से बचना मुश्किल होता है। घोर जंगल में बड़े बड़े सिंह हैं, व्याघ्र, चीते, बड़े बड़े विषैले बिस्तर, सांप सब रहते हैं, उसी में परेशान हो जाएगा। और घोर संसार रूप जंगल को प्राप्त होता रहता है, यही हालत हो जाती है इसकी। सातवें मंत्र में क्या था? न सा तत्पदम आपनोति, पद की बात आई थी ना।
और 8वें में क्या आया था? सातु तत्पदम आपनोति। जी। पद की बात आई। पद के लिए तो आजकल भी सब लोग झगड़ा करते हैं, सब लोग पद चाहते हैं। तो यहाँ कठोपनिषद में वर्णित पद क्या है तो उसको बताते हैं। पूर्व मंत्र में प्राप्य पद कहा गया है, वो क्या है? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं विज्ञान सार्थिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः स्वध्वनः पारम आपनोति तद विष्णोः परमं पदम। विज्ञान सार्थिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः स्वध्वनः पारम आपनोति तद विष्णोः परमं पदम। विज्ञान सार्थी यह तू मनः प्रग्रहवान नरः। विज्ञान सार्थी यह तू मनः प्रग्रहवान नरः सह अध्वनः पारम आपनोति तद विष्णोः परमं पदम। लगाइए जी, यह नरः विज्ञान सार्थी, यह नरः विज्ञान सार्थी, तू मनः प्रग्रहवान सह अध्वना पारम विष्णोः तत् परमं पदम आपनोति। सह अध्वना पारम विष्णोः तत् परमं पदम आपनोति। यह नरा विज्ञान सारथी तू मनः प्रग्रहवान। अर्थ लगाना, यह नरा कि शरीर रूप रथ वाला या जो मनुष्य, शरीर रूप रथ वाला जो मनुष्य। विज्ञान सारथी का अर्थ है कि अनुकूल बुद्धि रूप सारथी वाला। अनुकूल बुद्धि रूप सारथी अपने अनुकूल होना चाहिए, है ना। कि किंतु शरीर रूप रथ वाला जो मनुष्य, नरक शरीर रूप रथ वाला जो मुमुक्षु कर लो अर्थ, शरीर रूप रथ वाला जो मुमुक्षु पुरुष है। विज्ञान सारथी अनुकूल बुद्धि रूप सारथी वाला। तू का यहाँ अर्थ है और मनः प्रग्रहवान, और वशीकृत मन रूप लगाम वाला है। वशीकृत मन रूप, हाँ वशीकृत मन रूप लगाम वाला है। सह का अर्थ है वह मनुष्य, वह मुमुक्षु मनुष्य। अध्वना पारम का अर्थ है कि संसार रूप मार्ग के पार, संसार रूप मार्ग के पार विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है। संसार रूप मार्ग के पार विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है, विष्णु के उस परम स्वरूप को प्राप्त करता है। विष्णु के पदम का स्वरूप, विष्णु के स्वरूप को प्राप्त करता है। मतलब विष्णु का स्वरूप विष्णु ही है ना। राहु शिरा की तरह यहाँ पर क्या है? औपचारिक षष्ठी है। राहु शिरा के समान यहाँ पर औपचारिक षष्ठी है कि वह संसार रूप मार्ग के पार विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है। किस परम पद को प्राप्त करता है? यस्मात् भूया न जायते, है ना। चलिए, जिसको पाने से फिर संसार में नहीं आता। व्याख्या देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है? जो अनुकूल बुद्धि रूप सारथी वाला तथा वशीकृत मन रूप लगाम वाला है। व्याख्या में यहाँ रथी मुमुक्षु को वशीकृत इंद्रियों वाला भी समझना चाहिए। वशीकृत इंद्रियों वाला, तो लेकिन इंद्रियों का नाम क्यों नहीं लिया? बस तो कहते हैं क्योंकि जिसका मन बस में होता है उसकी अन्य इंद्रियां भी बस में हो जाती हैं। इसलिए जैसे लगाम को सारथी के बस में होने पर, लगाम यदि उत्तम सारथी के हाथ में है, मतलब क्या है कि अच्छी लगाम अनुकूल सारथी के हाथ में है तो घोड़े बस में हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर अनुकूल बुद्धि रूप सारथी वाला, वशीकृत मन रूप लगाम वाला और वशीकृत इंद्रिय रूप अश्वों वाला शरीर रूप रथ पर बैठा हुआ जीवात्मा संसार रूप मार्ग के पार परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है। अब देखो अगले पेज पर, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा। पाठ देखो पुस्तक में दूसरी पंक्ति, परमात्मा का स्वरूप सकल चेतन अचेतन से पर है ना। मिला। अब सुबालोपनिषद की श्रुति है, तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। विष्णु का वह परम पद है। परम पद का अर्थ किया है, पद का अर्थ यहाँ स्थान किया है, लोक किया है। विष्णु का वह परम स्थान है, सूर्यगण जिसका दर्शन करते रहते हैं। सूर्यगण जिसका सदा, कब? सदा। तो सदा दर्शन करते रहे तो इसी से नित्य सूर्यों की सिद्धि होती है। तो मुक्त तो हमेशा दर्शन नहीं करते। मुक्त तो क्या है कि मुक्ति के पहले करते थे दर्शन, और ये हमेशा करने वाले हैं तो नित्य सूर्य है। ऐसा अब तो किसका दर्शन करते रहते हैं? विष्णु के परम स्थान का, त्रिपाद विभूति का। यहाँ पद का अर्थ क्या है? स्थान, त्रिपाद विभूति। लगा देखना यहीं पर। इसी प्रकार जैसे यहाँ पद का त्रिपाद विभूति हो गया, अपराकृत धाम हो गया, तो कट श्रुति में भी परम पद आया है ना। तो यहाँ भी अपराकृत धाम को ले सकते हैं क्या? ऐसा विचार करना है। इसी प्रकार प्रस्तुत कट श्रुति में परमम पदम से परमात्मा के अपराकृत धाम को लिया जा सकता है, लिया जा सकता है, संभावना बताई। तथापि ध्यान देना,
शरीर रूप रथ की चर्चा चल रही है ना, इस शरीर रूप रथ से वहाँ जाना संभव है क्या? नहीं है। शरीर रूप रथ से वहाँ कोई थोड़ा जा पाएगा, शरीर तो यही मरने में छूट जाएगा, तब भगवान के धाम को ही जाएगा। तथापि इस शरीर रूप रथ से वहाँ जाना संभव नहीं है, इसलिए इसी लोक में शरीर की स्थिति काल में होने वाला परमात्मा अनुभव विवक्षित है। परमात्मा अनुभव मतलब क्या है कि वो उस पद को प्राप्त करता है, मतलब परमात्मा का अनुभव करता है पद को। हाँ, यहीं पर इसी लोक में, मतलब यहाँ पर वो परमात्मा को प्राप्त करता है, वो पद को प्राप्त करता है, मतलब परमात्मा का अनुभव करता है। यहाँ प्राप्ति अनुभूति से अनुभव से अलग नहीं है, बात है समझ में। हाँ, यहीं पर जो इसी लोक में जो परमात्मा अनुभव होता है वही विवक्षित है। अब देखना, सूक्ष्म यदि कहें कि सूक्ष्म शरीर, चलो स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है, नहीं जाता है, बस सूक्ष्म शरीर अपराकृत लोक की सीमा में स्थित बिरजा तक जाता है। सूक्ष्म शरीर अपराकृत लोक की सीमा तक जाता है सूक्ष्म शरीर, तो परमम पदम कर भगवत धाम कर लो, नहीं स्थूल शरीर तो सूक्ष्म शरीर सीमा तक तो जाएगा। ये शंका उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किस शरीर का वर्णन है जो कि साधना में सहायक है। सूक्ष्म शरीर से साधना होती है क्या? तो सूक्ष्म शरीर को नहीं लेना है, स्थूल शरीर ही अपेक्षित, साधना के लिए स्थूल शरीर अपेक्षित है। और उसी में रहकर मन और इंद्रियों, उसी में रहने वाली मन और इंद्रियों की आवश्यकता बताई गई है, मन और इंद्रियों के निग्रह की आवश्यकता बताई गई है। सूक्ष्म शरीर से साधना नहीं होगी, मन इंद्रिय का निग्रह नहीं होगा। चलिए, अतः शरीर रहते उपासना से परमात्मा स्वरूप का अनुभव करना ही उनको प्राप्त करना है। अधिगच्छति और आपनोति का अर्थ यहाँ पर अनुभव करना या साक्षात्कार करना है, तो उपासना काल में होने वाला ब्रह्म का अनुभव यहाँ पर कहा गया है। इतना देख लो, देखो औतरणिका किम तत्पदम, वह प्राप्त पद क्या है? ऐसी आकांक्षा होने पर, वह पद पूर्व में वर्णित प्राप्त पद क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर उस पद को दिखाते हुए इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। इस प्रसंग का दिखाते हुए, उस पद को दिखाते हुए, मतलब उस पद का वर्णन करते हुए, उस पद का वर्णन करते हुए इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। विज्ञान सार्थिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोऽध्वनः पारम आपनोति तद विष्णोः परमं पदम्। विज्ञान सार्थिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोऽध्वनः पारम आपनोति तद विष्णोः परमं पदम्। विज्ञान सार्थी यह तु मनः प्रग्रहवान नरः सः अध्वना पारम आपनोति तद विष्णोः परमं पदम्। यह नरः विज्ञान सार्थी तू मनः प्रग्रहवान, तू अच्छा तू करने बाद में कर लेना। कैसे? यह नरः विज्ञान सार्थी तू मनः प्रग्रहवान सा अध्वना पारम विष्णु तत् परमं पदम आपनोति। सा अध्वना पारम विष्णु तत् परमं पदम आपनोति। कि जो मनुष्य अनुकूल बुद्धि रूप सारथी वाला तू करत और मना प्रग्रहवान निगृहित मन रूप लगाम वाला होता है, किंतु जो पुरुष अनुकूल बुद्धि रूप सारथी वाला या अनुकूल बुद्धि वाला तथा निगृहित मन रूप लगाम वाला होता है, वह संसार रूप मार्ग के पार विष्णु के उस परम पद को प्राप्त करता है। किस परम पद को? जहाँ से वह नहीं आता है, परम पद को प्राप्त करता है, मतलब विष्णु के स्वरूप का अनुभव करता है। यहाँ अनुभव विवक्षित है, यही अनुभव होता है भगवान का। मरने पर भगवान मिलेंगे किसने देखा है? कुछ लोग कहते हैं यही अनुभव होगा, करो से शुरू करो तब पता चलेगा। यही से अनुभव होता है भगवान का। अब देखो यहाँ पर समीचीन विज्ञान मनशाली कि अनुकूल बुद्धि रूप सारथी तथा निगृहित मन रूप लगाम वाला व्यक्ति संसार रूप मार्ग के पार परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है। संसार रूप मार्ग के पार परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करता है। कुंभ मेला वाले कर्म लगाते हैं।
नहीं आप खराब करोगे। खराब मुझे तो पता है आता है। अरे नहीं आप फिर ये बनना नहीं आता मुझे। देखिए, शरीर, इंद्री, मन और बुद्धि, शरीर, इंद्री, मन और बुद्धि को बस में करने वाला ब्रह्मवेत्ता ही संसार रूप मार्ग के पार परमात्मा का अनुभव कर पाता है। संसार रूप मार्ग का मतलब है संसरण रूप मार्ग, ये आवागमन का मार्ग है ना, चक्कर काटने का मार्ग। तो इसके पार जो परमात्मा है, मतलब संसार रूप मार्ग के पार जो परमात्मा है उसका अनुभव कर पाता है। तो किसका किसका बस में करना है? शरीर को, इंद्री को, मन को, बुद्धि को, सबको बस में करना है। शरीर का भी वशीकरण आगे आएगा, आगे आएगा वो भी। शरीर, इंद्री, मन और बुद्धि को बस में करना है। तो वशीकरण करने में कौन किससे प्रबल है? जब बस करते हैं ना तो सबसे ज्यादा किसको, मतलब वशीकरण करने में कौन सबसे ज्यादा प्रबल पड़ता है? किस पर काबू करना सबसे ज्यादा कठिन है? और वशीकरण की सीमा क्या है? मतलब किसके बस में होने पर फिर और किसी को बस में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस विषय का प्रतिपादन करते हैं मृत्यु देवता। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः। महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषात् न परम किंचित्, सा काष्ठा सा परागतिः। महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषात् परम किंचित्, सा काष्ठा सा परागतिः। ये बहुत अच्छा प्रकरण है साधक के लिए, बहुत अच्छा प्रकरण है। ये मृत्यु देवता ने बोला है, बहुत अच्छा सब बोला है ये साधना के लिए। इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थः, ही अर्थः, अर्थेभ्यः च परम मनः, मनसा तु परा बुद्धि, बुद्धेः आत्मा महान परः। महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषात् न परम किंचित्, सा काष्ठा सा परा गतिः। इंद्रियेभ्यः परा अर्थाः, ऐसा करेंगे क्या? इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थाः, ही जहाँ लिखा है वही अन्वय करो क्या? इंद्रियेभ्यः परा ही अर्थाः, क्या अर्थेभ्यः परम मनः, मनसा तु परा बुद्धि, मनसा तु परा बुद्धि, बुद्धे परा महान आत्मा, बुद्धे परा महान आत्मा। महता परम अव्यक्तम, महता परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् परः पुरुषः, अव्यक्तात् परः पुरुषः, पुरुषात् परम किंचित न, पुरुषात् परम किंचित न, सा काष्ठा सा परा गतिः। ना का है? अच्छा, पुरुषात् परम किंचित न परम है ना, सा काष्ठा सा परा गतिः। ऐसा चलिए। इंद्रियेभ्यः, इंद्रियोभ्यः परा ही अर्था, ही यहाँ पे अनर्थक है, ये अर्थ रहित है और पाद पूर्ति के लिए दे दिया गया है। तू ही ऐसे शब्द है ना कि कभी कभी पाद पूर्ति के लिए दिए जाते हैं और कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ न होने पर भी पाद पूर्ति के लिए दिए जाते हैं। ऐसे ही तू और ही शब्द यहाँ पर है। तो यहाँ पर बताते हैं कि इंद्रियों से बलवान विषय है। इंद्रियों से बलवान क्या है? विषय। कहीं कैसे? विषय की सन्निधि में रहने से विषय आकर्षित करते हैं व्यक्ति को, तो विषयों का त्याग करके जंगल में जाकर बैठ गया वो। तो वहाँ भी क्या है कि विषय इंद्रियों को खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? इसलिए बोल दिया कि इंद्रियों से बलवान विषय हैं। विषय को छोड़कर एकांत में चले गए और फिर भी क्या है कि वो विषय अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं ऐसा। तो अब देखना, इसलिए बोला गया इंद्रियों से बलवान विषय हैं। क्या अर्थेभ्यः परम मनः, और विषयों से बलवान कौन है? मन। विषयों से बलवान कौन है? मन। नहीं, क्या बोला मैंने? हाँ ठीक है। अच्छा, दोबारा समझो, हम दोबारा समझो अभी जो आया विषय की। इंद्रियों से बलवान किसको बताया गया? विषयों को। इंद्रियों से विषय को इसलिए बलवान बताया है कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों का निग्रह कुछ कर लिया है, तो विषय की निकट उपस्थिति होने पर उसकी भी इंद्रियां विचलित हो, उसकी भी इंद्रियां विचलित होकर उसे क्षुब्ध कर देती हैं।
जिसने अपनी इंद्रियों का कुछ निग्रह कर लिया है, विषय की निकट उपस्थिति होने पर उसकी भी इंद्रियां विचलित करके उसे क्षुब्ध कर देती हैं। कब क्षुब्ध कर देती हैं? विषयों के निकट आने। हाँ, इसका मतलब है इंद्रियों से बलवान कौन हो गए? विषय। ठीक है, तो अब इसलिए अब ध्यान देना, इसलिए पहले किसका निग्रह करना पड़ेगा? इंद्रियों का। अच्छा, इंद्रियों की अपेक्षा विषय प्रबल है। अब ध्यान देना, इसलिए किसका निग्रह करना पड़ेगा यहाँ? विषय को। विषय का निग्रह क्या है? विषय को है समझना और विषय को पास में न रखना ही विषय को निग्रह करना है। विषय को है समझना और उसको पास में न रखना ही क्या है? विषय का निग्रह करना है, विषय का भी निग्रह करना है। अच्छा, अभी आप देखेंगे तो इंद्रियों से बलवान विषय हो गए ना, और विषय से बलवान क्या हो गया है? मन हो गया है ना। कैसे कि देखिए, जब विषय को छोड़कर एकांत में चला जाए व्यक्ति, तो मन यदि किसी विषय में आसक्त है तो मन विषय में आसक्त होने पर क्या है कि एकांत में रहने पर भी व्यक्ति बलवान बना रहता है, परेशान बना रहता है। मन विषय में आसक्त है तो व्यक्ति एकांत में रहकर भी परेशान बना रहता है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि मन बहुत बड़ा बलवान हुआ। विषय का निग्रह करना हुआ, विषय को है समझना, उसको पास में रखना, तो विषय का निग्रह हो गया। ऐसा करने पर भी, दूर जाने पर भी मन परेशान करता रहता है, तो मन बलवान हो गया। और क्या है? और मन से पर कौन है? बुद्धि। मन से पर है बुद्धि। चलो शब्दार्थ लगा लो। और बुद्धि से पर महान आत्मा है। बुद्धि से पर क्या है? महान आत्मा। और महता परम अव्यक्तम, और महान आत्मा से पर अव्यक्त है। अव्यक्त से पर पुरुष है, मतलब परमात्मा है। पुरुष से पर कुछ नहीं है, पुरुष का मतलब परमात्मा। उसके पर अव्यक्ति को बताएंगे शरीर है यहाँ पे। हाँ, शरीर है ना। महान आत्मा से पर अव्यक्त है, मतलब शरीर है, और शरीर से पर परमात्मा है। परमात्मा से पर कुछ नहीं है। सा काष्ठा, वो क्या है? सीमा है, और वो परागति है, मतलब परम प्राप्य है। इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।